रक्त संबंध। पूर्वजों द्वारा संतति के आधार पर जो संबंध तय होते हैं उनको रक्त संबंध कहते हैं। परीक्षा में इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। रक्त संबंध दो प्रकार के होते हैं, या तो रक्त या रक्त रहित। पिता, भाई, बहन, काका, मामा, बुआ, इन सभी से रक्त संबंध होते हैं। जबकि पत्नी, जीजा, चाची, मामी, फूफा, इनसे कोई रक्त संबंध नहीं होता। इनसे संबंध हम स्थापित करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे नाती, नाती कहेंगे नाना का जो दोहिता होता है उसको, बेटी का बेटा। और नातिन कहेंगे बेटी की बेटी यानी दोहिती। बहू कहते हैं बेटे की पत्नी। और इसी को दूसरे शब्दों में पुत्रवधू भी कहते हैं। जबकि पौत्रवधू बेटे के बेटे की पत्नी होती है। बेटे के बेटे की पत्नी पौत्रवधू होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर इनके नाम थोड़े बहुत अलग अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इस प्रकार के यदि आते हैं तो आपको ये पता हो। इकलौता, देखो इकलौता शब्द यदि आए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, या इकलौती शब्द आए। अगला सवाल है आधार पर। जैसे ए बी का भाई है तो ध्यान देना ए पुरुष है, या जो इसको इंग्लिश में कहते मेल है। लेकिन बी मेल है या फीमेल है इसका हमें पता नहीं है। यानी बी ए की बहन भी हो सकती है और ए का भाई भी हो सकता है। इस प्रकार के सवालों में कंफ्यूज न हो, इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, कर्ता और उसका संबंध, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर ये कहे कि ए सी का पिता है तो सी ए का पुत्र है या पुत्री है। देखो परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि संबंध ए से बताया जाएगा, अंत में पूछा जाएगा कि सी ए से किस प्रकार संबंधित है, और लड़के यहाँ जल्दबाजी में गलती करके सी को पिता लिख देते। तो कर्ता के आधार पर तय किया जाएगा। हम इसको जब सवाल आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। एक सवाल लेते हैं। ए व बी आपस में बहिने हैं। क्लियर? ए और हम यहाँ बी कर दे, ये दोनों बहिने हैं। कहने का मतलब ये भी बहन है और ये भी बहन है। सी ए का भाई है, ये सी हमने लिख दिया, ये भाई है ए का, यानी बी का भी भाई है और ए का भी भाई है। तो ये सी मेल है, ये दोनों फीमेल है। अगला पूछा डी ई का भाई है। यहाँ पहले डी कहीं नहीं दिया, न ई दिया है, इसलिए हम इसको इससे संबंधित नहीं कर सकते। हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे कि डी ई का भाई है। भाई कौन है? डी, ध्यान देना। और ई भाई है या बहन है हमें नहीं पता, लेकिन ये या तो हो सकता है बहन हो या भाई हो। अगली बात, ई बी की बेटी है, इसका मतलब ये फीमेल है। ई बी की बेटी है तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, ये बेटी है। तो ये हम पहले से जानते हैं फीमेल है, तो ये इसकी माँ है। अगला पूछा इसने, तो डी की मौसी कौन है? तो डी की ये माँ हो गई, ये डी की माँ हो गई। और डी की मौसी कौन होगी? ए। कमल कहता है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है? यदि ऐसा सवाल आए तो हम किस प्रकार हल करेंगे? पहले वाला डायग्राम मैं आपको वापस समझाऊंगा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार का सवाल है
तो मेरे मुताबिक मैं कैसे हल करता हूं, हालांकि हर आदमी की अपनी टेक्निक होती है, लेकिन यदि मैं हल करता तो कैसे करता, इसमें ध्यान देना कर्ता कौन है, कमल, सब्जेक्ट कर्ता। अगला ये कर्ता के लिए शब्द आया मेरी, तो यहां ध्यान देना खुद को कर्ता बन जाना है। कमल कहता है कि रवि की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो जहां से कर्ता वापस शुरू करता है मेरी मां की इकलौती बेटी, तो मैं मुझ पर लूंगा मेरी मां की अगर एक ही बेटी होती तो मेरी बहन होती, श्योर बात। अगली बात कि वो रवि की मां है, यानी रवि मेरी बहन का बेटा है, मेरी बहन का बेटा है रवि। मैं, मेरी बहन और मेरी बहन का बेटा हो गया रवि। यहां आगे सवाल पूछा कि कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देना यहां कर्ता कमल है, तो कमल यानी मैं रवि के क्या होऊंगा, मामा। और यदि ये पूछते कि रवि कमल से किस प्रकार संबंधित है, तो रवि कमल का होता भांजा। देखो परीक्षा में इस बात पे ध्यान देना, परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आता है, यहां शुरुआत कमल से की, लड़के अपने ऊपर लेकर सही उत्तर लिख देते हैं, अंत में वो कैसे पूछेगा कि रवि कमल से किस प्रकार संबंधित है, और ऑप्शंस में मामा भी आएगा और भांजा भी आएगा, और लड़के जल्दबाजी में मामा उत्तर लिख के आ जाते, आगे का ऑप्शंस देखते भी नहीं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूछा क्या जा रहा है, तो यहां उत्तर हुआ मामा। देखो इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको ऐसे हल करना है, खुद पर लेते हुए। खुद को मानना क्या है, कर्ता, और उसके बाद में जो शब्द खुद से संबंधित है उसको पहले लेना है, ये इसका नियम है। तो इसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे हम उसका हल करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम मैं आपको सिखा दूं। देखो भाई बहन है तो आप ऐसे लिखोगे, या भाई भाई है, भाई बहन भाई, तो आप बराबरी में लिखोगे। माता या पिता है, माता पिता चाचा मामा मामी ये है, तो ये इनके ऊपर ऐसे लिखोगे और उसके नाम दोगे। नीचे की पीढ़ी है तो आप जैसे पुत्र पुत्री, तो आप इसके नीचे लिखोगे, और इससे भी कोई इतर है तो अलग डायग्राम बनाओगे। ये डायग्राम बनाने का एक तरीका होता है। हालांकि कोई मानक नहीं है कि माता पिता को ऊपर ही रखे, इसको ऐसे ही रखे, और भाई बहन बराबर में रखे, ऐसा कोई मानक तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम सुविधा के अनुसार यदि ऐसा करें तो हमें ये चीजें जल्दी और बड़ी आसानी से समझ में आती है। यहां देखिए सुरेश के बारे में शोभा कह रही है कि सुरेश के भाई का पिता, यानी सुरेश और सुरेश का भाई, यानी दोनों मेल है, इनका पिता मेरी दादी का एकमात्र बेटा, यानी शोभा की पिता और पिता की मां यानी दादी, ये दादी का एकमात्र बेटा यानी इसका पिता ही होगा। अगर एक से ज्यादा होते तो चाचा हो सकता था, लेकिन एकमात्र बेटा कहने का मतलब था कि इसका पिता है। आगे पूछा शोभा का सुरेश से क्या संबंध है, तो ये पिता और पिता का बेटा है सुरेश। पूछा क्या है, शोभा का सुरेश से संबंध, तो शोभा क्या है, बहन। ध्यान दीजिए यहां यदि आपने भाई लिख दिया तो उत्तर गलत कर बैठोगे। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि शोभा कहती है तो हम खुद शोभा बन जाते हैं, और शोभा से शुरू करते हैं कहां, शोभा कहती क्या, मेरी दादी, तो यहां से पकड़ते हैं
शोभा कहती हैं कि मेरी दादी का एकमात्र बेटा कौन होगा? मेरा पिता। वो सुरेश के भाई का भी पिता है। तो सुरेश के भाई का पिता है यानी सुरेश का भी पिता है, यानी मेरा पिता सुरेश का पिता है। इसका मतलब सुरेश मेरा भाई होगा। महिला ने पुरुष को दिखाकर कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करके कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा या नाना का इकलौता बेटा है। महिला का पुरुष से क्या संबंध? तो देखिए, आपको बनना है, महिला करता है, महिला बन जाते हैं। कहाँ से पकड़ेंगे? महिला के लिए मेरे शब्द आया, तो मेरे दादा या नाना का इकलौता बेटा। तो जैसे मैं महिला हूं, मेरे दादा का इकलौता बेटा होगा मेरा पिता, और मेरे नाना का इकलौता बेटा होगा मेरा मामा। अब ये क्या कह रही है कि पुरुष की ओर कहा कि उसके भाई का पिता, यानी उस पुरुष के भाई का पिता है, वो या तो मेरा पिता है या मेरा मामा है। तो उस महिला का पुरुष से क्या संबंध हुआ? या तो उसका सगा भाई है या उसका ममेरा भाई है। क्लियर? या तो पिता है तो सगा भाई है, मामा है तो इसका मतलब ममेरा भाई है। अब सवाल ये है कि महिला का पुरुष से संबंध करता कौन है? महिला। तो महिला पुरुष की बहन है, और यदि ये पूछा जाता कि पुरुष का महिला से संबंध, तो हम लिखते भाई।